दोस्तों बहुत सारे जो बिगनर लोग रहते हैं शेयर मार्केट में उनको कभी कभी ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये जो कंपनी का मार्केट कैप है ये बेसिकली क्या होता है और ये घटता और बढ़ता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई ज़मीन का टुकड़ा है या प्लॉट है और उसका जो आज की डेट में वैल्यू है, प्राइस है जिस पे वो खरीदा जा सकता है, वो 2 लाख रुपए है मान लीजिए। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है, तो यही उसका मार्केट कैप है। मतलब जिस रेट पे या जिस प्राइस पे, जिस वैल्यू पे हम किसी चीज को खरीद सकते हैं, उसी वैल्यू को, उसी प्राइस का हम उस चीज का मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो कंपनी का भी मार्केट कैप जो होता है वो मार्केट वैल्यू ही होता है बेसिकली। मतलब उतने पैसे देके हम उस कंपनी को खरीद सकते हैं, वो मार्केट कैप होता है। अब दूसरी बात आती है कि मार्केट कैप डिसाइड कैसे होता है या घटता बढ़ता कैसे है। तो मार्केट कैप को मैं समझाता हूँ एक बड़े जमीन के टुकड़े से। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है और उसके अंदर हमने 10 और प्लॉट काट दिए उस जमीन के टुकड़े की, और हर एक प्लॉट की वैल्यू आज की डेट में 1,000 रुपये है। वैसे के एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो 10 प्लॉट की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रुपये। मतलब टोटल जो जमीन थी उसमें हमने 10 टुकड़ों में डिवाइड किया उसको, और हर एक टुकड़े की, हर एक प्लॉट की वैल्यू 1,000 रुपये है। तो 10 प्लॉट की वैल्यू 10,000 हो गई। मतलब टोटल जमीन की जो वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू, वो कितनी हो गई? 10,000 रुपये। अब मान लीजिए टाइम निकलता है और उस जमीन की वैल्यू और बढ़ जाती है। मतलब हर एक टुकड़े की वैल्यू फिर 1-2 साल बाद वो 2,000 हो गई। तो अब 10 टुकड़ों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। तो मतलब टोटल जो टुकड़ा था, जमीन का बड़ा लैंड था जिसके अंदर वो 10 प्लॉट हमने काटे, तो टोटल जमीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। इसी तरीके से अगर आगे और भी प्राइस बढ़ता है, 3,000 हो जाता है एक प्लॉट का कीमत, तो फिर क्या होगा कि जो 10 प्लॉट है हमारे, उन 10 की टोटल कीमत हो जाएगी 30,000, और जो टोटल प्लॉट है, जो बड़ा वाला प्लॉट है जिसके अंदर 10 टुकड़े हैं, उसकी कीमत हो जाएगी 30,000। तो मतलब जो बड़ा, जो पूरा जमीन है उसके अंदर जो टुकड़े डिवाइड करे हैं, जैसे ही उन प्लॉटों की, टुकड़ों की वैल्यू घटती बढ़ती है, वैसे ही हमारी जो ओवरऑल पूरी जमीन की वैल्यू है वो घटती बढ़ती है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर क्या होता है, जो कंपनी की हिस्सेदारी है उसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम स्टॉक या शेयर बोलते हैं। तो जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ता और घटता है, वैसे ही मार्केट कैप कंपनी का घटता और बढ़ता है। मान लीजिए किसी कंपनी की हिस्सेदारी जो 100% है उसको 100 टुकड़ों में डिवाइड किया, ठीक है, और हर एक टुकड़े की, हर एक शेयर की वैल्यू है 1 रुपए, तो टोटल कंपनी की वैल्यू हो गई 100 रुपए। मतलब कि कंपनी का मार्केट हुआ 100 रुपीज। अगर कल के दिन शेयर का प्राइस बढ़ के 2 रुपये हो जाता है, तो टोटल कितने हुए? 100 शेयर थे, तो 2 × 100 = 200। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर का प्राइस, तो आ जाएगी अपनी मार्केट की वैल्यू या मार्केट कैप। तो इसी तरीके से जैसे ही शेयर का प्राइस घटता और बढ़ता है, वैसे ही वैल्यू मार्केट के कंपनी का बढ़ता और घटता है।